बसे आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओ परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा।
इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच एक जगमगाती ज्योति। महान सौभाग्यशाली, परम पिता के रंग में रंगने वाली मैं अमूल्य रतन हूं। पावरफुल लाइट मुझसे निकल रही है। सामने बाबा, बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। चलिए सबको ओम शांति। तो आज बाबा ने You can say ओम शांति। नो, आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? Ivan is saying ओम शांति। ओके ओके, ओम शांति। आज क्या लक्ष्य है? क्या बन रहे हैं? ओम शांति दी। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा पुखराज परी सब्ज परी बनना है। और कहाँ चल रहे हैं हम? जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं ना। तो जीवन मुक्त दुनिया कौन सी है? यहाँ तो हम बन रहे हैं अभी नहीं। सत्युग। सत्युग में जाने वाली। और दीदी ने बड़े अच्छे से समझाया, मुक्ति जीवन, मुक्ति जीवन बंद और मोक्ष। जीवन मुक्त जीवन बंद ना? जी। जीवन मुक्त का मतलब फ्री। जीवन में है पर जीवन की हर बातों से मुक्त मतलब फ्री है। पांचों विकारों से बातें मुझे बांधती नहीं है, नीचे नहीं गिराती, जकड़ती नहीं है। जीवन बंद मतलब बात हुई और हम फीलिंग में आ गए तो क्या हो गया? जीवन बंद में आ गए। और मोक्ष तो किसी को नहीं मिलता ना, मुक्ति मिलती है। मुक्त सब आत्माओं को बाबा करेंगे। किससे मुक्त करेंगे? दुख से मुक्त। एंड में सब मुक्त हो जाएंगे, सब फ्री हो जाएंगे, फिर जाएंगे परम धाम में, रेस्ट करेंगे और फिर नीचे आएंगे। इवन शिव बाबा को भी आना पड़ता है, बाबा का तन लेकर इस धरती पर। धरती पे तो सभी को आना है, मोक्ष तो नहीं मिलता। राइट, नहीं मिल सकता। तो अब बताओ क्या क्या करना है हमको? बाबा ने कहा मीठे बच्चे
अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। पोता मेल मतलब चाट। तो आप में से कौन कौन रात को बाबा से बात करके सोते हैं? दीदी जी। पहले मैं लिखती थी, अब मैं बात करती हूँ, मतलब कि ओरली बोलती हूँ कि आज मेरे से क्या अच्छा हुआ, मेरे से आज क्या गलती हुई, मैंने आज क्या गलत किया और आगे से नहीं करना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली, लिखते नहीं मनन पर कीर्तन बात भी तो कर जरूर। सकते वाई डू, हाँ लिखते नहीं पर पूरा मैं पहले लिखती बात थी पर करके अभी कर मैंने सकते। एक लिखना मिनट, थोड़ा एक मिनट। बंद। हम लिखते क्यों नहीं? मैं लिखती हूँ। क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ऐसे लगता है कि ये कलेक्ट करो डेटा, ये करो वो डालो। नहीं, बात तो इज इट इज नो नो नॉट एट बात ऑल इज वेरी डेटा। नो 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 नहीं, नो बात नो नो बात नो इज नो वेरी नो 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 नेचुरल। बात इज वेरी नेचुरल कि बस नो कर नो। रहे हैं, यू हमने वेटिंग फॉर दोनों, रिप्लाई। एक्चुअली देखो, द एक चैट मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हमारे को ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रही, कौन बोल रहा बाबा बाबा बोल रहे हैं। है? यू आर वी टेलिंग बाबा व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट राइट? हम देखें हम क्यों इसको सोच रहे हैं, हम क्या नहीं समझ रहे हैं। अगर बाबा ने बोला है मतलब मुझे नहीं समझ आया, पर बाबा तो राइट ही बोलेंगे ना। देखो जब हम लिखते हैं ना, उसमें एक्यूरेसी होती है। मैं हमेशा, उसमें मैं एक, नींद खुल जाती है। नहीं नहीं, तो खुलने दो, नींद खोलनी है। तो क्या करना है जब हम लिखते हैं ना, मैं अपना बताती हूँ। आई यूज्ड टू थिंक मैं तो 4 घंटे योग कर ही लेती हूँ। जब लिखने बैठते हो तो बहुत चीजें रियलाइज होती हैं जो आपको बोलने समय ऐसी कुछ भी जनरल आप बोल देते हो। बोलना है, बात करनी है, लिखकर आपने एक्यूरेटली बताया, फिर बात करो। आप क्या है, 4 चीजें तो लिखनी है, 3-4 चीजें लिखनी, कुछ नहीं और लिखना। अच्छा बताओ क्या क्या लिखोगे चार्ट में? वे सविता। अमृत वेला, मुरली, मुरली डिवीजन, हाँ। रातु कंट्रोल, ओके। ये नुमाशाम, हाँ जी। और नुमाशाम योग नौमा शाम योग, ओके। और चार्ट के भी अपने को नंबर देना। और चार। आज लिखा चार्ट, लिखा तो अपने को 10 नंबर दो, ठीक है ना? तो आपको मजा आएगा कि मैंने लिख लिया। और और क्या लिख सकते हैं? वो लिखो जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, जो आपको लगता है कि मैं इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। जैसे वेस्ट थॉट्स, वेस्ट थॉट्स को नहीं क्रॉस कर पाते ने, आज मैं कितना मुक्त रही, उतना लिखो। परसेंटेज दो, अपने को नंबर दो। अपने आपकी स्थिति आपको बताएगी आप कितना फ्री रहे, और उसके ऊपर अटेंशन। जब आप चार्ट लिखोगे ना, अगले दिन अपने ऊपर इतना टेंशन रहेगा, योग बेटर हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और रेनू आपने छोड़ क्यों दिया, ये क्या बात हुई? हाँ मेरा नेट नो चले गया नो था, मैं नो ये नो, बता यू रही आर थी। नॉट लिविंग। देखो, मैं और अब बाबा कहते हैं, अब फिर हम कई बार बीच में छोड़ देते हैं। इतनी अच्छी आदत को क्यों छोड़ना है? नहीं छोड़ना है। पिछले 6 सालों से रोज ही लिखती थी, पर अभी पिछले विद इन आई थिंक लास्ट वन एक हफ्ता ही हुआ होगा, मैं तभी आपसे ये जिक्र कर रही तो हूँ। वेरी गुड, अब वापस आ एक जाओ। ठीक है। ठीक है, काबला। वापस आ जाओ, बहुत देर नहीं हुई। आपकी तो आदत ठीक 6 साल की है, वो ज्यादा स्ट्रांग आदत है ना? हफ्ते की आदत तो कुछ भी नहीं है। तो ठीक है। सविता, आज चार्ट के पॉइंट्स लिख के भेजने हैं आपने। अमृत वेला, नुमाशाम योग, रात को चार्ट, ये 3 पॉइंट्स अलग अलग हैं। और मुरली, मुरली पर मैं कितना अटेंटिव रही, मुरली सुन ली पर कितनी अटेंशन से सुनी, उसके अंदर अपने को नंबर दो 10 में से। और एक अपने लिए पॉइंट मैं समझती हूं, व्यर्थ से कितना मुक्त रहे, क्योंकि सबके अंदर व्यर्थ तो है ही, है ना? कुछ ना कुछ सोच लेते हैं और अपने नेसेसरी थॉट्स को भी व्यर्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। हम सबके साथ होता है। तो उसको जब आप चेक करोगे ना, आप रियलाइज करोगे आप में बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। हमने वहीं थोड़ी बैठे रहना है ना? और याद के चार्ट को बढ़ाना है। मैंने योग नहीं लगाया, भोग नहीं लगाया अभी, ठीक है? तो क्या कहाँ, पहले तो इधर इधर पोटी भी नहीं हो पा, एक ना
समझ में आ गई। ओके, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए, ये हमको देखने 5 या 6 हो गए। पांच पांच चार्ट में लिखा है ना, हाँ अमृतवेला, नुमा श्याम, मुरली, है ना, एंड बर्थ से कितना मुक्त हुआ। कितना मुक्त है। एक मनन चिंतन का भी डाल दो। और दीदी ट्रैफिक कंट्रोल भी तो है। और टीसी तो है ट्रैफिक ही। कंट्रोल, हाँ जी। और ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं हमारी, पर इन बेसिक चीजों को ही अगर हम सारी चीजें कर लेते हैं तो बहुत बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। आप लिख कर देखो और फिर चेक करो मेरी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही। और जिस दिन आप कुछ नहीं कर पाए, नंबर थोड़ा 0 की तरफ जा रहे हैं, तो उस दिन तो डेफिनेटली लिखना। खुद को खुद के ऊपर शर्म आई, हमने किसी को नहीं दिखाना, अपने लिए है। इट इज बिटवीन यू एंड बाबा। सो बाबा तो एनकरेज करता है, बाबा अपलिफ्ट करता है, बाबा कोई हमें नीचे थोड़ी गिराएगा। तो इस थॉट के साथ आपने चार्ट आज प्लीज सब लिखेंगे, ठीक है? दीदी हम अपने मोबाइल पे भी लिख सकते हैं, जो व्हाट्सएप हमारा अपना पर्सनल है। ठीक ऑफ है, कोर्स, ठीक। नोट्स में लिखो, उसमें लिखो, आप लिखो, ठीक है ना। बाप आपने सोचना शुरू किया, बाबा के पास पहुंच गया। और ये कोई बात नहीं है कि फिर नींद उड़ जाती है, तो नींद में थोड़ी बाबा से बातें करनी है। हमने तो बाबा से बातें करनी है अलर्ट होके, नींद में करेंगे तो ठीक से बात थोड़ी हुई ना। आप सोचो, आप प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रहे हो, आप नींद में बातें कर रहे हो, नींद में करेंगे बातें? कैसे अलर्ट होके जाएंगे, एक एक चीज का अटेंशन रखेंगे कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। नहीं, दैट्स लाइक गुड नाइट एंड देन यू जस्ट से कि देन बाबा की गोद में सो जाओ। देखो, हमने वो फॉलो करना है जो बाबा बोल रहे हैं। इट्स नॉट मी, इट इज बाबा, ठीक है? तो अब अपने आप को ऐसे बोलोगे ना तो कर लोगे, ठीक है? आई अंडरस्टैंड कि भाव सही है, भाव में ऐसे नहीं है, पर कई बार हम बाबा को ना फॉर, जैसे अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, बाबा को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। है ना, बाबा रोज तो कहता है, रोज ही आ जाता है, रोज ही चार्ट लिखना है, इट्स ओके। नहीं, इट्स दिस इज ओनली अ शॉर्ट पीरियड, इसके बाद भगवान नहीं मिलेगा, बाकी देवी देवता मिल जाएंगे, फिर मनुष्य पेरेंट्स मिलेंगे, मनुष्य संबंध बनेंगे। भगवान के साथ जो ये संबंध है, ये फिर कभी भी होता ही नहीं, फिर 5000 ईयर्स, है ना? ऐसे सोचोगे तो कर लो, ठीक है? तो क्या पोता मिल में देखना, दुख तो नहीं दिया जो बाबा ने बोला, और बाबा ने क्या बोली बात, और कितना समय याद किया, है ना? तमो प्रधान से सत्व प्रधान बने, मतलब व्यर्थ में नहीं जा रहे, तो हम दुख नहीं दे रहे हैं, हम दुख ले भी नहीं रहे। दुख ले भी नहीं रहे। और जो आपने इसके अलावा, इस आउटसाइड ऑफ दिस कोई आपने शेयरिंग करनी है तो कर लो, लिख लो आप अपने चार्ट में, कोई बात स्पेशल है, या आपको लगता है किसी और चीज पे अटेंशन देना है तो आप उसको कर लो, पर करना है। एंड हमेशा मेरा टारगेट वो होना चाहिए जो मैं अभी तक नहीं कर पाई। जो कर लिया वही टारगेट बना लोगे, फिर तो ऊपर कैसे चढ़ोगे, है ना? अब आपने योग के लिए आपने अपने आप को दिया, चलो मैं 2 घंटे करती हूँ, ठीक है? अगर आप 2 घंटे कर रहे हैं, उसको 2.25 तो बनाओ, तभी तो ऊपर उठेंगे। बाबा कहते हैं कि 4 घंटे का योग तो तुम खुद खा जाते हो, दूसरे को क्या दोगे? 4 से ऊपर होगा तो 4 से ऊपर का ये मतलब नहीं है जरूरी बैठकर हो, आपका चलते फिरते हो सकता है, पर अपने को एक्सक्यूज नहीं करना कि हम बैठक योग नहीं कर रहे हैं, हम चलते फिरते कर रहे हैं। नो, चलते फिरते को भी अकाउंट में कैसे लेना, देखो मैं याद में थी, अगर याद में हो तो आपकी स्थिति आपको बताएगी मैं याद में थी। ऐसे बाबा आ जाओ मैं वॉक पे जा रही हूं, फिर अगड़म शगड़म सोच रहे हैं, नो, दैट इज नॉट याद। अपने आप को देखोगे, 1 मिनट हुआ अप्रोक्सीमेटली, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, वो आप ट्रैफिक कंट्रोल के जो टाइम है उसको भी याद का जो टोटल टाइम है उसमें इंक्लूड कर सकते हो, टोटल याद का टाइम, है ना? क्योंकि ये चार्ट जो आप लिखोगे ना, ये आपको अब भी रियलाइज नहीं हो रहा, पर आप जब लिखोगे यू विल नो द वैल्यू। हम स्कूल से आते थे,
हमारी नोटबुक्स में होमवर्क लिख कर आते थे, है ना? फिर टिक करते थे, ये कर लिया। रात को सोने से पहले वो होमवर्क की कॉपी मैंने बैग में डाल ली कि नहीं डाल ली, नहीं तो अगले दिन टीचर के सामने तो पेशी हो जाएगी। सो ये सेम बात है। ये बाबा क्या कहते हैं? पाठशाला है। हम सब हमेशा सोचते हैं हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को अपना होमवर्क एक्यूरेटली करना है और अपने टीचर को देना है। तो हमारा टीचर बाबा है, उसको सारा कुछ देना है। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? जो महान सौभाग्यशाली हैं वे स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। जी, स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, मतलब ये क्या आत्मिक रियलाइज स्थिति। करना है कि आई एम अ सोल, द बॉडी इज जस्ट फॉर मी टू यूज। मैंने एक वैक्यूम क्लीनर खरीदा, आई हैव टू यूज इट। मैंने कोई गैजेट खरीदा, मैंने फोन खरीदा, आई एम नॉट द फोन, इट इज जस्ट अ गैजेट। सो दिस इज ऑल्सो, ये सिर्फ साधन बाबा कहते हैं, है ना? तो आज मेरे को स्त्री का शरीर मिला, कल मुझे पुरुष का मिलेगा। ऐसे ही होता है, 2 बार स्त्री का मिल गया, फिर तीसरी बार तो पुरुष का पक्का मिलेगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? विष्णु चतुर्भुज उस स्वरूप में टिको। मैं विष्णु, विष्णु का एम्ब्लम बना होता है सतयुग में कि दोनों एक समान। वहां ऐसे नहीं है नारायण की ज्यादा कोई वो पूछ है और लक्ष्मी की कम है, एग्जैक्टली सेम, इक्वल इक्वल, हाफ एंड हाफ। हाँ बिल एब्सोल्युटली। तो कोई भी बात है, हर चीज में नारी भी करती है, नर भी करता है, तो मैं वो हूं। तो आत्मा का तो जेंडर है ही नहीं, माना आत्मा सब कुछ कर सकती है। जब मैं कभी फीमेल शरीर में आती हूं, कभी मेल शरीर में आती हूं, मीन्स आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बोथ। तो 1 मिनट हम अपने आप को विष्णु चतुर्भुज के स्वरूप में टिकाएंगे। ठीक है, अपने आप को देखो। मैं ज्योति बिंदु सितारा, शरीर में जगमगा रहा हूं। अपने सामने देखें अपने 8 सतयुगी शरीर। इस समय मैं जिस भी शरीर में हूं, मेल या फीमेल, सामने देखें। एक मेल एक फीमेल इस ऑर्डर में लगे हुए हैं। मैं आत्मा पहले शरीर में जाती हूं, यहां से दूसरे में आ जाएं, ऐसे करते करते 8 शरीरों में अपने आप को जाना, फिर दूसरे में जाना। इसे करेंगे, 1 मिनट अपने आप को दें एंड जस्ट डू दिस एक्सरसाइज। मेल फीमेल, मेल फीमेल। अब अपने प्रेजेंट शरीर में आ जाए और ये थॉट दें खुद को, ये टेम्पररी है, इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, पर टेम्पररी। आज ये और कल वो सत्युगी शरीर
मेरे को मिला के मिला। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी, तो क्या देखा हमने? इस एक्सरसाइज को आज ट्रैफिक कंट्रोल में करना है, ठीक है सविता? दिस इज फॉर ट्रैफिक कंट्रोल। अच्छा, अब और पॉइंट्स पढ़ो। और क्या पॉइंट्स हैं? पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। बहादुरी ना, एक दूसरे को स्टूडेंट फील करना। ये भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट, हम सब स्टूडेंट्स हैं, एक ही क्लास में पढ़ने वाले। तो क्या हम एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि हम सब स्टूडेंट हैं, बाबा के स्टूडेंट हैं ना? तो बाबा, जो बाबा ने बोला बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट। तो जब स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो कैसे होता है ना, फीलिंग क्या होती है? वो वाली फीलिंग कि यहाँ पे एज इज नॉट अ फैक्टर। क्यों? आत्मा अजर अमर अविनाशी, सबकी एज सेम, आत्मा की तो उम्र ही नहीं होती। उम्र ही नहीं होती, उम्र ही नहीं होती, क्योंकि अनलिमिटेड उम्र है। उस हिसाब से देखना। Like all of us here, we are learning together, whatever age we are. Whatever In age. class, it's like a feeling of brotherhood, no? Kahin Right. Yes. years later, you see someone from your class. It's like Yeah. usual meeting. Yeah. Yes, it is, है ना? तो अब हम तो years later साथ ही चलेंगे अभी तो। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको मिले नहीं, हो सकता है सतयुग में मिले, पर आप उनको इस जन्म में कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, क्योंकि जिनके साथ आपने पार्ट प्ले करना है वो आपको संगम पर मिल जाएंगे। ये भी एक बात होती है ना? जैसे आप बड़ों को मिले, तो हम चाहते हैं ना कि हम सतयुग में हमारा ऊंच पोजीशन हो। तो हम जब जो सेंटर की दीदी है वो क्या होंगी, उनकी तो ऊंची पोजीशन ही होगी ना, राइट? I want to share something. मेरी फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट जो आती हैं, she asked me आप ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते हो? मैंने कहा हाँ। कहती मैं भी। और मैं तो दिल्ली में जब जॉब करती थी तो मैं हर रोज सेंटर में सुबह जाती थी, मुरली सुनती थी, सारा कुछ करती थी। तो सडनली मेरे पेरेंट्स ने देखा कि ये तो शादी नहीं करेगी अब। कहती मैं बताती नहीं थी घर में, सेंटर में जाती थी, मुरली सुनती थी, आ जाती थी। पर वो मेरी शादी कर दिया और मैं अम्बाला आ गई। बस मैं टीवी पे ही मुरली सुनती हूँ, लेकिन मैं सेंटर नहीं जा पाती क्योंकि बिजी बहुत ज्यादा हो गई। मैंने कहा चलो गुड, जितना कर पा रही हो करो तो सही ना। So this is how the way you are saying कि we meet somewhere. I don't know कैसे वो मेरे पास कैसे, या तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने को जब आत्मा समझते हैं, देखो द होल थिंग ऑलवेज बॉयज डाउन टू दैट। बाबा इतनी सारी बातें क्यों बताते हैं? क्योंकि हम जब व्यर्थ में जाते हैं, उस व्यर्थ से मुझे फ्री होना है। अब फ्री होने के लिए बाबा जब तक पूरी कहानी हमें नहीं समझाएंगे ना, हमें समझ नहीं आएगा हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। जैसे कोई बात होती है तो ज्ञान कई बार याद आ जाता है ना, बाबा ने ये बोला है, मुझे ऐसा नहीं करना है। कई बातें हम पहले जो कर देते थे, एकदम ज्ञान याद आ जाता है, फिर हम अपने को करेक्ट कर लेते हैं। इसलिए अदरवाइज पॉइंट तो एक ही है, मैं आत्मा, वो परमात्मा, मेरे को उससे मिलना है और मेरे को उसके साथ ही जुड़े रहना है। एंड में हम यही करेंगे, एक ही याद, और उसके साथ बाबा ने बोला कर्मातीत अवस्था अंत में आ जाएगी। पर अगर आप एफर्ट करेंगे तो, कुछ नहीं करेंगे फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। और बताओ और क्या बोला बाबा ने? एक और बात पर बहुत बहुत हमारा अटेंशन दिया कि अब क्या है, वापस जाना है। बाबा ने कहा संगम में बैठकर, स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए।
फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। हाँ, तो मतलब जब हमने एक से दूसरी जगह जाना है तो दूसरी जहां से जा रहे हैं ना, उससे दिल हटता चला जाता है ना, उसको थोड़ा सा भूलते जाते हैं। एक हॉलिडे पे भी जा रहे हैं ना, तो घर में आपने सब वाइंड अप कर दिया, फिर कहते हैं बस हो गया ना, अब जहां जाना है उसकी सोचो, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, जो भी करना है उसके अंदर अटेंशन। एक अभी तो एक छोटी सी हॉलिडे है, ये तो क्या है, इस दुनिया को ही हम छोड़कर जा रहे हैं। ये तो 5000 ईयर्स की जर्नी के लिए जा रहे हैं। 5000 ईयर्स की जर्नी के लिए जा रहे हैं, कितनी बड़ी जर्नी है और कितना सुख देखने जा रहे हैं। अभी के दुख के मुकाबले में वो सुख कितना बड़ा है और ये दुख कितना बड़ा है ना। और मेरे जीवन में चाहे इतना बड़ा दुख ना भी हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हमारे को सबको छोटे छोटे दुख लगे हुए हैं, किसी किसी बात के, कोई शरीर का या कुछ, कोई रिलेशनशिप का, कोई सिचुएशन का हो सकता है। पर दुनिया के दुखों को देखकर भी हम दुखी होते हैं। इसलिए क्या बोला, ना दुख देना ना दुख लेना। देना क्या है, सुख, और लेना भी सुख। तो हम दूसरों को देखकर दुख ना लें, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? है ना, हमें तो प्रैक्टिकल करना है सारा कुछ। कौन से ज्ञान के पॉइंट हम याद करें? हमें उसके साथ दुखी नहीं होना, बल्कि उससे एम्पावर करना। ड्रामा का पॉइंट। साक्षी, He is also a soul playing his role. So हमें साक्षी होके देखना है what's going on and try to send good vibes instead of getting involved in that incident or whatever it is. तो जो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में बोला, क्या कहा कि आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है, उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति शुभ भावना बनी रहेगी। जैसे हम स्टेज पर देख रहे हैं, रामलीला चल रही है, एक राम है एक रावण है, तो ये थोड़ी है कि हम सोचते हैं ये रावण बहुत गंदा आदमी है, हम तो सोचते हैं ये रोल प्ले कर रहा है, पाठ बजा रहा है, जस्ट रोल, इट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग। हम ये सोचते हैं ना, ये तो हमारे को उस पुरानी कोई दृश्य को दर्शा रहा है। तो ऐसे ही हम जब किसी को ऐसे पार्ट प्ले करते हुए देखते हैं, तो हमें याद क्या रखना है, जो कुछ भी हो रहा है एक्यूरेट है, सारा कर्मों की गुह्य गति है, क्या है उसमें नहीं जाना, मैंने ऐसे किया होगा, नो, जस्ट लीव इट, जस्ट फॉरगेट दैट, क्योंकि उसकी गति में गए तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बस वो पार्ट प्ले कर रहा है, एक्यूरेट है, वो इनएक्यूरेसी तो कुछ है ही नहीं ड्रामा में, तो वो तमो प्रधान पार्ट है, सो बी इट। मेरे को क्या करना है, मेरा पार्ट ऐसा हो कि मेरे पार्ट को देखकर उसके अंदर भी जागृति आ जाए। जैसे ड्रामा में जब नाटक चल रहा था, कोई अपनी लाइनें भूल जाता है, तो दूसरा कोई अपनी लाइनें अच्छे से बोल रहा होता है, उसको याद होती है, तो उसकी लाइन से उसको क्यों आ जाती है कि अब ये मुझे बोलना था। ऐसे ही मेरा इतना श्रेष्ठ पार्ट हो, इतना अच्छा मैं अपने रोल को प्ले कर रही हूं कि दूसरे के अंदर भी वो भावना जागृत हो जाए, अपनी गुडनेस जो है उसकी वो इमर्ज हो जाए। हमारा आफ्टर ऑल मैं आत्मा और परमात्मा से मिलना, पर हमारा और क्या रोल है अभी संगम युग पर, कि अपनी गुडनेस को इमर्ज करके अपने व्यवहार में उन गुणों को यूज करना है, यही करना है ना। अगर मैं वो एक्यूरेटली करती हूं तो मैं दुख नहीं दूंगी, तो मैं सुख दूंगी। जो आपने बोला साक्षी ड्रामा, उस सारे को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बात तो वही है ना। तो दुख ना दें, दुख ना दें और ना लें, और लेने में हम सबको पता है, सिर्फ हम कोई फिजिकली कुछ करके नहीं दे रहे होते, हम शायद बैक बाइटिंग भी नहीं करते होंगे, ज्ञान में आने के बाद तो सब लोग बहुत अटेंशन पे रहते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं, पर हम अपने संकल्पों में भी ना लाएं ना, तब हम दुख नहीं दे रहे, नहीं तो हम दुख दे रहे हैं।
अगर सोच भी गए ना जी। और बताओ, और क्या बोला? अंगूठी की बात करी बाबा ने, नौ रत्न की। क्या करते हैं? बाबा ने कहा पुखराज परी, सबज परी, बीच जो नाम है वह तुम हो, जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा है, कोई पुखराज जैसा है, 9 रत्न होते हैं ना। कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। तो मतलब ये सब क्या है? बाबा ने बोला ये टोटके देते हैं वो, है ना, कि ऐसे करो तो तुम्हारा ये दुख टल जाएगा, ऐसा करो वैसा करो, पानी डालो यहाँ पे, इसको काले कुत्ते को दूध पिलाओ, सम थिंग्स लाइक दैट। तो बाबा ने कहा हमारा टोटका क्या है? मन मना बस बाबा की गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन, और बाबा को याद करते थे। तो बाबा ने बोला मनुष्य से देवता बनने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए तदबीर एक ही है, याद करो, है ना। तो हमारा टोटका क्या करता है, इसको टोटका को लेकर ना आप मनन चिंतन करो कि टोटके से हम क्या फायदा एक्सपेक्ट करते हैं, मिलता है या नहीं, वी डोंट नो। पर और इसको भी एक और बात याद रखनी है, कई लोग बोलते हैं मिलता है ना, क्या मिलता है, क्यों मिलता है? हमारा थॉट वैसा होता है, थॉट वैसा होता है। so where the thought goes the energy flows, and where the energy flows it will grow automatically. तो I think it's just a reminder, तुम जब जो भी वो बोलते हैं करने के लिए, एटलीस्ट वो करते वक्त उतनी देर उस चीज पे थॉट जरूर जाता है। सो दैट इज द रीजन वो तो और फिर माइंड में ये रहता है मैंने वो कर दिया, अब मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। सो वो उसी को रीअफर्म कर रहे हैं ना ऑल द टाइम। हाँ, तो अब हमने क्या रीअफर्म करना है? मैं हूं देवता, देवी देवता, देने वाला, पूर्वज हूं, सबका पूर्वज हूं, सबका दुख हरने वाला पिता की संतान हूं, मैं भी सबका दुख हरने वाला हूं, मैं ही निर्विघ्न हूं। ये सारा कुछ याद, ये सारा कुछ हम याद करेंगे तो हमारा टोटका ये है। दुनिया का टोटका क्या है? अनेक तरह के अजीब अजीब चीजें हैं। ज्ञान में आने से पहले इतना ये मिर्चों का टोटका किया, सारा टाइम बच्चों की नजर उतारती रहती है। ये तो किया हुआ है। एंड नाउ पीपल टेल मी लाइक एट होम, नजर उतार दो, तो मुझे वही लगता है बाबा साथ में है, बाबा की नजर है तो किसकी नजर लग सकती है? बिल्कुल, बाबा की जिसकी नजर, बाबा की जिस पर नजर है तो फिर उसका तो। मैं फादर इन लॉ यूज्ड टू से तुम मंडी से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो लाल मिर्चों का, रोज लाल मिर्ची बनती हो। ओके, अब बिल्कुल छोड़ दिया, है ना। अजीब अजीब बातें करते हैं, है ना, ये चीज करो, ये पानी में बहा दो, यमुना नदी को ये डर्टी कर दिया, चीजें बहा बहा के, पता नहीं क्या क्या डाल डाल के, है ना। सोच बाबा ने कहा सोचना। तो काला कुत्ता और काली बिल्ली निकलती थी तो हम खड़े हो जाते थे कि पार नहीं करेंगे, पहले कोई और निकल जाए, और कितने सेल्फिश होते थे, किसी और को कहते थे निकल जाए फिर बाद में हम निकलेंगे, मतलब वी वर सो बैड। यस, फिर सोचना चाहिए मुझे मेरी याद क्यों नहीं ठहरती, ये हमको सोच, क्योंकि हमारा टोटका एक ही है ना। टोटका पे मनन चिंतन लिख लिया ना सब। उसके साथ कुछ लिखना है या ओनली टोटका, क्या फायदा? हाँ, लिख लो। टोटका का अर्थ क्या है, टोटका से आप क्या समझते हैं, भक्ति मार्ग के टोटके क्यों नहीं करने, और हमारे टोटके की क्या वैल्यू है, हमारे टोटके से क्या होगा। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा बार बार कहती हैं मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। और एक और बात आज एक्टर की बोली ना बाबा ने, अपने को एक्टर समझते हो, दुख ना देने पे आपने जो बात करी, जब अपने को एक्टर समझते हैं, मतलब क्या हुआ,
कि मैं तो एक्टर हूं, रियल का तो कुछ है ही नहीं है, Playing a role. और मैं हीरो एक्टर हूं। अच्छा, एक्टर्स के ऊपर भी आप ले सकते हो मनन चिंतन। एक्टर समझने का क्या फायदा है? पहले एक्टर का अर्थ, फिर एक्टर कैसे बने, उसके ऊपर कैसे, हाउ टू फील, एंड फिर एक्टर बनने का फायदा क्या है, वाई। और बताओ। बाबा ने बोला प्रतिज्ञा करो, हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ये पीछे भी 2-3 दिन पहले भी आया था। स्कॉलरशिप ना, स्कॉलरशिप को भी आप ले, स्कॉलरशिप किसको मिलता है? गुड स्टूडेंट्स को, वेरी जो गुड जो पुरुषार्थ करते करते गैलप करते हैं ना। चारों सब्जेक्ट्स में पास विद ऑनर्स, और पूरी श्रीमत पे चलते हैं। पूरी श्रीमत। और स्कॉलरशिप में क्या होता है, आपकी फीस माफ हो जाती है। तो हमारी कौन सी फीस माफ होती है? धर्मराज का मुंह नहीं देखना पड़ता, कष्ट नहीं सहना पड़ता, क्योंकि हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना अच्छा स्टेज पर शो किया कि सबने इतनी वाह वाह की, सबने कहा वंस मोर, इतनी अच्छी एक्टिंग कर ली। तो फिर भगवान ने बोला तुम्हारे सामने वो दृश्य आएगा, पर तुम उसको ऐसे पार करोगे जैसे, उसमें से ऐसे निकलोगे जैसे मक्खन से बाल। वो लेना है तो ये भी ले सकते हो। बस ये हमारा फोकस उस चीज पर रहे जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान इतना लंबा चौड़ा है, कई बार उसमें बह नहीं जाना कि कुछ भी लिख रहे हैं हम। जस्ट कीप योर फोकस स्टेडी ऑन व्हाट एम आई सेइंग एंड व्हाई एम आई सेइंग इट। आज बाबा ने क्या बोला, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड माशूक हूं। भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, बिलवेड माशूक। बाबा ने भी कहा लक्ष्मी नारायण को बनने के लिए लायक बने हो, चेक करो पहले अपने आप को। तो बिलवेड माशूक के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जो माशूक होता है उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ याद भी सकती नहीं है जैसे क्या कहते हैं, जान भी तेरे लिए हाजिर है ना? हम तो मरते हैं जीते हैं तेरे लिए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम बाबा क्या कहते हैं, मरने मुरने की जरूरत नहीं है, क्या करना है? बाबा शब्द गोटती रहो, हमेशा याद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट। तो देखो, जो माशूक कहता है उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो कितना भी डिफिकल्ट चीज लगे, हम कहते हैं नहीं ये तो करना पड़ेगा, है ना। वो उसने कहा इतना प्यार कि हम उसके लिए कुछ भी करने को रेडी। जो हम देखते हैं लैला मजनू की स्टोरी, सोनी महिवाल, कैसे कैसे वो क्या क्या कर लेते थे, पर जो बाबा कहते हैं उनका दैहिक स्नेह था सेल्फलेस, पर था दैहिक स्नेह। यहाँ पे तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ी हस्ती वो मेरा माशूक, तो मैं उसके लिए उसकी मना एक एक श्रीमत को फॉलो करती हूँ। तो मैं तो वो बिलवेड माशूक है ना। नहीं तो क्या है, वो भी है एक साइड में, बाकी 10 और हैं, फिर तो वो माशूक वाली बात नहीं हुई। और माशूक को जो याद कर रहा होता है, तो उसके सामने से कोई भी निकल जाए, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हस्ती निकल जाए, सेलिब्रिटी निकल जाए, उसको माशूक की ही याद है, उसको और कुछ भी याद नहीं। oblivious of whatever is happening Totally around. oblivious to the world. Yeah. एक वो है ना। तो उस तरह से बाबा कहते हैं मुझे याद कर। फिर एक बाबा ने टर्म यूज की, ये होवन हार लड़ाई है। होवन हार का मतलब क्या है? जहाँ माया ने टैलेंटेड, टैलेंटेड, अच्छा, केपेबल। तो होवन हार लड़ाई का मतलब तो ये होना ही होना है।
ये लड़ाई नहीं होनी कि हो रही है इस लड़ाई माया के और बाद ही सब सर्वोत्तम बनेंगे। हाँ होवनहार लड़ाई मतलब फिर इस लड़ाई का एंड बहुत ब्यूटीफुल है। हम्म, और बाकी लड़ाइयों में डिस्ट्रक्शन होता है, मगर इसमें सब उत्तम बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन है, construction of a new world with new thoughts, with beautiful thoughts, with elevated thoughts, with my elevation, with elevation of the entire world, of the entire nature। पूरी प्रकृति भी, बाबा क्या कहते हैं, प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। एक एक जीव जंतु सतो प्रधान हो जाता है। शेर अपना कार्निवोरस नेचर को छोड़ देता है। तो कितनी, इसलिए होवनहार लड़ाई एक्चुअली देखा जाए तो इसको लेना चाहिए, क्योंकि ये मनन चिंतन के लिए भी ले सकते हैं। ये हाँ, एक्टर वाला तो हम फिर कर लेंगे, आता रहता है, और वो टोटका भी है। पर आपने होवनहार क्या समझाया, होवनहार लड़ाई जो है ये तो मतलब होनी ही होनी है, अच्छे में ही होना है, इसका रिजल्ट अच्छा ही अच्छा होगा। होवनहार मतलब जो केपेबल होता है उसको होवनहार बोलते हैं ना। तो जो ये लड़ाई कैसी है, कहाँ ले जाती है हमको, एक होवनहार दुनिया में लेके जाती है। और कैसे बनते हैं, पर लड़ाई है। होवनहार मतलब केपेबल, लड़ाई is with Maya, and it is taking us to I mean, we are fortunate that we are going into a very to the most beautiful spot, to the इसका जो एंड है जो सबसे होवनहार जगह है, होवनहार होगा वो जाएगा वहाँ वो होवनहार है, और जो खुद बनेगा, है ना। इस तरह से उसको पॉइंट वाइज लेना। होवनहार लड़ाई का से आप क्या समझते हैं, होवनहार लड़ाई क्या है, उसमें बताओ, लड़ाई कैसे, होवनहार कैसे, है ना। और फिर इस होवनहार लड़ाई से क्या फायदा होगा, और क्यों, क्या, कैसे, इन तीनों शब्द के आंसर दे देना अपने आप को, और फिर इसकी प्राप्ति लिख लेना, क्या फायदा होगा। बाबा ने बोला इन आंखों से जो देखते हो वो नहीं, सिर्फ तीसरे नेत्र को यूज करना शुरू करो। और ये भी नहीं कि आंखें नीचे कर ली, डरते क्यों हो, शरीर को देखने से डरना नहीं है। हमारा अटेंशन ही वहां पे जाए, तो वो कब जाएगा, जब मैं खुद उस स्थिति में हूं। वरदान क्या है, वरदान है हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भाव। ये सेकंड आपने करा था मनन चिंतन, आज बाबा ने क्या बोला, सेकंड और संकल्प दोनों के ऊपर हमें अटेंशन देना। तो अगर दोनों पर अटेंशन देंगे तभी हर सेकंड सफल होगा ना, कि मेरा हर संकल्प, मेरा हर थॉट भी ऐसा ब्यूटीफुल हो, तो तब अमूल्य रतन बनेंगे। जो अमूल्य रतन होता है उसको कैसे पहनते हैं, गोल्ड के अंदर उसको फिक्स करते हैं, उसकी बनाते हैं, आभूषण बनते हैं। तो उसको लोग कैसे रेवर करते हैं, संभाल के रखते हैं, देखते हैं उस नजर से कि ये कितनी मूल्यवान चीज है ना, जो अमूल्य रतन होता है। तो मैं अमूल्य रतन कब, जब मेरा हर संकल्प कैसा हो, कल्याणकारी हो, है ना। और मेरा हर सेकंड में क्या, मेरे को क्या लगी हो, धुन लगी हो। बाबा कहते हैं ना, धुन लगा लो, कि मेरा हर सेकंड कल्याण के अलावा कुछ हो ही ना, तब मैं अमूल्य रतन हूं। जैसे कोई प्रेशियस स्टोन होता है, उसके अंदर दाग होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लोग पहन लेते हैं पर कहते हैं इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसमें तो 4 दाग लगे हुए हैं। जो बिल्कुल फ्लॉलेस होता है फिर उसकी वैल्यू उसी तरह होती है। तो मैं वो फ्लॉलेस प्रेशियस स्टोन, अभी तो बाबा हमको क्या कहते हैं, फ्लॉलेस डायमंड ना, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू मानी जाती है। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो योग युक्त होगा उसको सहयोग क्यों मिलेगा, योग युक्त मतलब भगवान की याद है, वो भगवान के साथ। तो आप बताओ, जो भगवान के साथ बैठा है वैसे तो उसको क्या चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करेगा वो सब कुछ जो उसके जीवन को चलाने के लिए नेसेसरी है, ऑटोमेटिकली। आपको जैसे आप खाना बनाने लगे हो, आपको छुरी नहीं मिल रही, छुरी आपको फटाफट मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। जो चीज आपको, आपने ऊपर से नीचे लिफ्ट में जाना, लाइट गई हुई है, आप लिफ्ट के सामने खड़े होंगे तो लाइट आ जाएगी, आपके हर एक काम पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जो जो भगवान के साथ कौन रह सकता है? जो खुद श्रेष्ठ है ना। बाबा कहते हैं जहाँ पाप है वहां बाप नहीं है। तो मेरी स्मृति श्रेष्ठ है, तभी वो वहां बैठेगा। और आप कोई अच्छा काम करने लगे हो, उसमें परमात्मा साथ ना दे, ये हो नहीं सकता। लगता है ये तो एक्सपीरियंस हो गया। हो गया जी। बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार, है ना। आपने थोड़ा सा भी अच्छा सोचा, इवन जितना जैसे ना दिन में 0.1% भी हमने अच्छा सोच लिया, उसमें तो साथ अनुभव होगा पक्का, 100%। है ना। तो जो वो हमारा बिलवेड माशूक कह रहा है, क्या कह रहा है आज? चार्ट लिखो, तो चार्ट लिखो, ठीक है ना। और जो भी अब्रॉड जाने वाले हैं या जा रहे हैं, एक बात याद रखना, इस मुरली रिवीजन को, मुरली को सुनना है, मुरली रिवीजन को सुनना है। आपको राइट टाइम पे नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप वही 6 to 7 वहां के मॉर्निंग के 6 to 7 मुरली सुनना, क्योंकि वो तो आपको एक दिन पहले आ जाएगी। और एंड आप ग्रुप में हो, आप उसको सुनो 6 to 7, 7 to 8 जैसे बैठते हो वैसे बैठो और इसको करो। उसको सिर्फ आप रिकॉर्डिंग को सुन लो, आप उतने में भी आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी। और इसकी चिंता ना करो। आपने दृढ़ निश्चय किया, बाबा क्या कहता है? तुम अच्छा काम करो, मैं साथ ना दूं, ये नहीं हो सकता। वो साथ देगा, आप करने वाले बन जाओ। और 6 to 7 ज्यादातर बच्चे उठते नहीं है, सो रहे होते हैं। और बाकी रोज तो हम सेंटर पे वहां नहीं जा सकते, पूरे ट्रिप में एक बारी तो आप सेंटर पे जाने का एफर्ट करिए। आप मुझे बताना कब जाना है आपको। गोइंग ऑन 30th मिडनाइट हम लोग जा रहे हैं, बट अभी स्टेइंग इन क्रॉयडन। इफ समथिंग इज अराउंड दैट एरिया तो एक बार अगर आप मुझे अपना वो भेज दो, अपनी आइटिनरी भेज दो, कहाँ हो सकता है जहां आपको पास पड़े। यूके में तो आपको आई वुड लव टू हैव यू मीट जयंती दीदी, आपको बहुत आनंद आएगा। पर मैं आशा दीदी से आपको लेटर कुछ ईमेल पे लिखवा दूंगी, सो दैट शी यू गेट एक्सेस टू मीटिंग, ठीक है। चलिए, तो किसी बाबा ने अब हमारे को इतने साधन दिए हैं कि हम कभी भी कुछ भी मिस नहीं करेंगे, है ना। जो हमारे को सहूलियत मिल रही है उस हिसाब से चले। चलिए, योग करें। हाँ जी, योग करें। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस कर लें। मैं जगने वाला सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच सारा फोकस अपने आप पर रखेंगे। अपने बिलवेड माशूक की मैं सबसे बिलवेड आशिक, दिन रात पल पल एक वही स्मृतियों में समाया।
हर सेकंड, हर संकल्प उसको अर्पण है। वो जो कहे, जैसे कहे, वो करने के लिए मैं रेडी हूं। आज मेरा माशूक मुझे श्रीमत दे रहा है कि क्या क्या करना है। तो देखें अपने आप को, कहां कहां मैं फेल हो जाती हूँ। जहां फेल होती हूँ उसकी चेकिंग करेंगे और उसको बदलेंगे। अपनी चेकिंग करें। हम बाबा को रोज पोता मिल देते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल पर अटेंशन रखते हैं। जो आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। हम अपना मुखड़ा देखें, क्या उस बिलवेड माशूक के लायक बने हैं। और कोई भी बात जो आपको पता हो अपने लिए, उसको चेक करें। क्योंकि आज एक पक्का प्रॉमिस करके हम उसका खात्मा करेंगे। वो आया है मेरे लिए, मुझे पुखराज परी, सब्ज परी बनाने, अपने साथ ले जाने, पलकों पे बैठा कर ले जाने। सारा फोकस खुद पर रखेंगे। अब फील करेंगे हमारा फरिश्ता स्वरूप हमारे सामने, हमारी ड्रेस, फरिश्ता की ड्रेस, लाइट की ड्रेस, उसमें मैं आत्मा प्रवेश करती और उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन। बैठ जाएं बाप दादा के सामने और अपने इंटरनल स्थिति का हाल अपने बिलवेड माशूक को सुना दें। कहां कहां अब सक्सेसफुल होते हैं वो भी सुना दें। क्या छोड़ना है, और क्या इमर्ज करना है। ये आपकी अपने माशूक से पर्सनल मुलाकात। वो मुझे सशक्त करने के लिए
पावरफुल बनाने के लिए बैठा है। बाबा कहे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस होवनहार लड़ाई में जो भी पार्टिसिपेट करता है उसकी विजय निश्चित है। इस लड़ाई में हम सब शिव शक्तियों की, पांडवों की विजय निश्चित है। पांडवों के साथ भगवान है। सबसे होवनहार, सबसे हसीन, सबसे परफेक्ट हस्ती हमारे साथ है। सब डिस्टरबेंस दे दी और सर्व शक्तियों का वरदान ले लिया। हल्के हो जाए और अब अटेंशन रखने का प्रॉमिस करते हुए बाबा से दृष्टि लें। बाबा की दृष्टि में मेरे लिए सर्व शक्तियों और गुणों का भंडार भरा है। इतना सुंदर प्रॉमिस, बाबा उसे सफल करने में हमारा साथी है। बाबा ने लाइट की उंगली से माथे पर तिलक लगाया। मैं और बाबा दोनों उड़ चलते हैं परम धाम, मूल वतन, अपने घर, मूल स्थिति में। मैं आत्मा अपने पिता को, माशूक को, दोस्त को साथ फील कर रही हूं, जैसे वो अपनी सारी शक्तियां मुझ में ट्रांसफर कर रहा है। इस होवनहार लड़ाई के लिए सारे अस्त्र शस्त्र सर्व शक्तियों और गुणों के मुझ में भर रहा है। महसूस करें उस शक्ति को अपने साथ। मैं उस शिव की पार्वती, जो रोज उसकी अमर कथा सुनकर स्वयं को शक्तिशाली बनाती हूं, आज उस जीवन रूपी युद्ध स्थल में उतरने से पहले वो मुझे पूरी तरह से तैयार कर रहा है।
आ जाए धरती के ग्लोब पर। धरती के ग्लोब पर अपनी सूक्ष्म ड्रेस, लाइट की ड्रेस पहनकर हम सब बैठ जाएंगे। सर्वशक्तिवान सिर पे छत्र छाया और इस होवनहार लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए बैठ जाएं। पूरी धरती के वायुमंडल को शुद्ध करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। चलें सभी अपना योगदान देंगे। से वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। अपने शरीर में। और आज सारा दिन ये याद रखेंगे, मैं उस होवनहार लड़ाई की योद्धा हूं। मेरा साथी कौन? वो माशूक भी है, साथी भी है, पिता भी है। उसके साथ रहकर मैं इस पूरे वातावरण को शुद्ध करने वाली, सुखदायी बनाने वाली, होवनहार बनाने वाली आत्मा हूं। ओम शांति।
ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति।